नमस्कार। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के लिए। दो विधियां हैं समीकरणों को हल करने की। नंबर 1 विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दो समीकरण आपको दे दी गई हैं दो चर वाली, और उसमें से x और y के मान या a और b के मान कुछ भी है आपको निकालने हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको दो समीकरण हल करवाता हूँ। 3x धन 2y बराबर 13, 3x धन 2y बराबर 13, और दूसरी समीकरण है 2x धन 3y बराबर 12, 2x धन 3y बराबर 12। इन दोनों समीकरणों में आपने क्या करना है कि x का मान पहली समीकरण से निकाल के या तो दूसरी समीकरण में रख देना है, या दूसरा काम ये हो सकता है y का मान भी निकाल करके दूसरी समीकरण में रख देना है। पहली समीकरण से निकाल करके दूसरी समीकरण में रख देना है, या दूसरी समीकरण से निकाल करके पहली समीकरण में रख देना है। तो हम x का ही मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3x धन 2y बराबर 13, ये हमारे पास समीकरण है। इसमें हम 3x को अलग रखते हैं, 2y को पक्षांतर कर लेते हैं। पहले 3x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 2y। अब यहाँ पर से 3 को भी हटा देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 2y बट्टे 3। ये x का मान अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। 1 से x का मान निकाला हमने, वो ये आया, और इसको हमने 2 पर रख दिया। अब देखो 2 में हम x का मान रखेंगे। 2 में है 2 गुणा x है, x की जगह ये आ जाएगा 13 माइनस 2y बट्टे 3 धन 3y बराबर 12। बाकी चीजें वही रहेंगी। ये 2x है, 2x की जगह हमने ये मान रख दिया, और धन 3y ये अपनी जगह है, 12 अपनी जगह है, बराबर अपनी जगह है। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 2 को पहले गुणा करेंगे अंदर, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4y बट्टे 3 धन 3y बराबर 12। अब इसमें लॉसवा ले लेंगे। इसके नीचे हर एक, तो इसका लॉसवा आ जाएगा 3। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से इस पूरे को गुणा करेंगे तो 26 माइनस 4y आ जाएगा। 1 से धन ये बीच का ये आ गया। 1 से 3 में भाग देंगे 3 आ जाएगा। 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 9y आ जाएगा बराबर 12। अपनी जगह ठीक है। अब इस 3 को यहां गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 9y में से 4y घटेगा तो 5y बच जाएगा। 26 धन 5y बच गया बराबर 12 36 आ गया। अब 26 को पक्षांतर कर देंगे। 5y बराबर 36 ऋण 26। अब क्या करेंगे, 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5y बराबर 10। अब 5 को पक्षांतर कर देंगे। y बराबर 10 बट्टे 5, 5 दूनी 10, y बराबर 2। y का मान 2 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी ये है। देखो 3x धन 2y बराबर 3, 3x की जगह ठीक है धन 2y, 3x धन 2y की जगह आप 2 रख देंगे। देखिए ऊपर 2 निकल गया बराबर 3x धन 2y बराबर 13। यहाँ पर 13 लिख देंगे। तो 3x 2 और 2 गुणा 2 4 आ गया बराबर 13। अब 4 का पक्षांतर कर देंगे। 3x बराबर 13 ऋण 4, 3x बराबर 13 ऋण 4 9 हो गया। अब इस 3 का पक्षांतर कर देंगे। x बराबर आपका आ जाएगा 9 बट्टे 3, तो x बराबर 3 तियां 9, x बराबर 3 और y बराबर 2। ये हल हो गया। देखो प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार से चलेगी। यानी आपको क्या करना है, x का मान
पहली समीकरण से निकाल करके दूसरी समीकरण में रखना है, फिर y का मान निकालना है, y तक पहुंचना है, फिर उसके बाद y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रखें आप, वहां से x का मान निकालना है। तो ये इसके चरण है। इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल करना आना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी विधि है विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि में भी हम यही समीकरण लेते हैं। देखिए अब मैं विलोपन विधि, और यही आंसर भी यही आएगा। देखना विलोपन विधि, हमारे पास 3x धन 2y बराबर 13 समीकरण 1 ये है, और दूसरी समीकरण है 2x धन 3y बराबर 4 नहीं 12, 2x धन 3y बराबर 12। तो अब हमने इसमें ये करना है कि x के जो गुणांक हैं दोनों समीकरणों में एक हो जाने, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये अलग अलग हो जा रहे हैं ना, तो एक ही गुणांक बनाना है। तो एक गुणांक यानी इन दोनों का लॉसॉ ले लेंगे, 3 और 2 का लॉसॉ 6 होता है। तो 6 बनाने के लिए 3 को हमने क्या गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना है। समीकरण 1 इसको बोल देते हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 गुणा 2 कर लिया हमने। 2 करेंगे तो पूरी समीकरण गुणा होगी 2 से, यानी 3 दूनी 6x धन 2 दूनी 4y बराबर 13 दूनी 26। ठीक हो गया। एक समीकरण 3 कह दो इसको, समीकरण 3 ये बन गई। अब ऐसे ही समीकरण 2 गुणा 3 कर देंगे। 2 गुणा 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको 6 बनाना है 2 को, तो 2 तियां 6, तो पूरी समीकरण को गुणा करेंगे। 6x धन 3 तियां 9y 12 तियां 36, इसको समीकरण नंबर 4 कह दो। अब क्या देखेंगे, देखो दोनों का चिन्ह ही 6x अगर इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हम इसको जो है घटाएंगे, घटाने पर तो सारे चिन्ह बदल देंगे। अभी इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, माइनस ये कट गया। 6x में से 6x, 4 में से 9y घटेगा तो ऋण 5y, और 26 में से 36 घटेगा तो ऋण 10। अब दोनों जगह से ऋण घट जाएगा। 5y बराबर अब ये 10 आ गया, y बराबर 10/5 आ गई, यानी 5 दूनी 10, y बराबर 2 आ गया। तो y का मान अब समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाला जा सकता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है 3x धन 2y बराबर 13 है। यहाँ पर y का मान रख देंगे 3x धन 2y की जगह 2 रख देंगे 13, 3x धन 2 दूनी 4 बराबर 13, 4 को फिर पक्षांतर कर दो, 3x बराबर 13 ऋण 4, 3x बराबर 9, यहाँ से x बराबर 9/3, 3 तियां 9, x बराबर 3 और y बराबर 2। हमने देखिए x बराबर 3 y बराबर 2 हमने ये जो है पहले विलोपन विधि से निकाल रखा है। और अगर हम प्रतिस्थापन विधि को देखें यहाँ, तो प्रतिस्थापन विधि में भी देखिए y बराबर 2 x बराबर 3 आ रहा है। तो दोनों विधियों से आपके एक ही उत्तर निकले।